कहानी एक ऐसी दुखियारी माँ की, ऐसे पिता की कि जिनकी संतानें माँ बाप को सुख देने की जगह भरपूर दुख दे सकते हैं, लेकिन सुख के नाम पे उनके पास कुछ भी तो नहीं है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही करुणामयी कहानी। जब सुनते हैं तो अजीब सा लगता है कि काश कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ भी ऐसा नहीं घटना घट जाए, और जिनके साथ घटी है कितना दुख झेला होगा और कैसे फिर उनके दिन बदल जाते हैं। ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा, बस पूरी देखना आप वीडियो। एक घर में माता पिता अपनी संतान को खूब अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, और उन्होंने भी खूब अच्छे से पालन पोषण किया, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी संतान की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। मित्रों, उन्होंने भी खूब अच्छे से उनका लालन पालन किया और शादी ब्याह किया। शादी ब्याह तक बहुत कुछ बढ़िया चला, इतना बढ़िया चला कि मजा आया। जीवन में ऐसा लगा कि पंख लग गए, भगवान ने पंख लगा दिए। बहू है, गरम गरम रोटी दे रही है, माता जी कह के पुकार रही है, और छम 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 करती हुई आंगन में इधर उधर चलती है, घूमती है, तो बड़ा जी सा आ जाता है कि ठाकुर जी तूने मेरी ऊपर बड़ी कृपा करी। लेकिन कहते हैं ना, जब नजर लगती है तो बस लग ही जाती है। अच्छे भले घर, कहते हैं ना, एक नजर ऐसी होती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है। तो घर तो कुछ भी नहीं है, घर तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। और ऐसे ही उस परिवार को भी मैं कहता हूं कि नजर ही लग गई। बहू पीहर गई, वहां से आई तो रुख बदला बदला सा लगा। अब वो बहाने ढूंढ रही है कि माता जी से कैसे झगड़ने के बहाने मिले, कैसे इस घर के ऊपर मेरा कब्जा हो। रोज छोटी छोटी बातों पे सास बहुओं में झगड़े शुरू हो गए। ससुर बहू की पक्ष लेता है तो ऐसा लगता है कि यार मेरी पत्नी ने गलती कहां की है। सास का पक्ष लेता है तो बहू का अलग रुख बन जाएगा। और ऐसे ही लड़ाई झगड़े में एक दिन रात में अटैक आया, और भैया ससुर साहब की तो राम नाम सत्य हो गई। क्योंकि दुनिया में से अगर झगड़े फसाद में जो जितनी जल्दी निकल जाए उतना बढ़िया है। जिम्मेवारी भगवान पूरी करा दे, और जिम्मेवारियों के बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहां से निकल जाए तो ही अच्छा है। लेकिन अपने हाथ में है कहां, रह गई बूढ़ी माता सास। कितने दिन की कहानी, क्योंकि कलेश तो कुछ जो महीने 15 दिन थमा सो थमा, लेकिन कब तक थम सकता था। कलेश यों का त्यों बन गया, बराबर झगड़े फसाद होने लगे। बेटा जब भी ऑफिस से आए, काम से आए, माँ अपना रोना धोना लेके बैठ जाए, पत्नी अपना रोना धोना लेके बैठ जाए। दोनों पति पत्नी के बीच में बेटा पिसने लगा। कब तक पिसेगा। ऑफिस में, दुकानदारी में, जहां भी जाए वहां काम है, वहां पूरे दिन चिक 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 सुननी है, और घर में भी आके वही सेम। तो मित्रों, आदमी कब तक ये सब झेल पाएगा, बड़ी मुश्किल होती है। मित्रों के साथ अपना विचार विमर्श किया कि भाई क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पत्नी और मां को समझाऊं, मैं कितने स्ट्रेस में जी रहा हूं मैं ही जानूं। ऑफिस में अपने 50 रोने धोने हैं, घर में जाओ तो और बुरा लगता है। कैसे जीवन चलेगा मेरा। जब सारी समस्या मित्रों ने सुनी तो मित्र कहते हैं, भाई कुछ ऐसा बीच का सा रास्ता निकाल कि माँ के भी दिन आराम से गुजरने लगे और तुम्हारे भी दिन आराम से गुजरने लगे। बोले कि मित्र कैसे करूं मैं, छोटा सा घर है, माँ को अलग भी नहीं कर सकता, इतनी स्पेस नहीं है।
पत्नी को कुछ कहता हूं तो वो तुनक के मायके जाने की धमकी देती है। क्या करूं? किसी अनुभवशाली किसी एक ऐसे शख्स ने उसको रास्ता सुझाया। बड़े अटपटे मन से कहा कि यार एक काम भी तो कर सकता है कि आजकल जगह जगह ओल्ड एज होम है। अंग्रेजी में रख दिया है ना तो बुरा ना लगे, बेसिकली तो वृद्धाश्रम ही है। बोले कि यार अब दिल्ली में, शहरों में, बम्बई कलकत्ताओं में, बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम बन गए। वो क्यों बने हैं कि बड़े बूढ़े अगर घर में ठीक से नहीं रह पाए तो वहां पे जाके उनके लिए एक व्यवस्था की जा सकती है। धन लगाओ, थोड़ा सा पैसा दे दो उनको, अपनी मेंबरशिप ले लो और अच्छी व्यवस्था वो लोग कर देते हैं। उसको भी जच गई कहानी। अब तो उसका अगला टारगेट था कि किसी भी प्रकार से ओल्ड एज होम की व्यवस्था देखी जाए। वृद्ध आश्रम देखने के लिए जब चल दिया तो चलते चलते उसको जो खोज अगर कोई करने निकले तो मिल ही जाती है, खोज मंजिल भी मिलती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में चाहे आदमी। और पूछते पूछते उस ठिकाने भी वो पहुंच ही गया। ये लो जो और लोग वहां पे जो ठहरे हुए थे उनके भी कान खड़े हुए। कहते लगता है कि एक नवयुवक आया है तो जरूर हमारे इस परिवार में एक मेंबर और बढ़ जाएगा। पर मित्रों, कोई भी तो नहीं चाहता, कोई भी तो नहीं चाहता कि भाई हमारा इस तरीके का परिवार बढ़े कि सब कहते हैं कि यार भगवान हमें दुख दे दिया तो सबको दुख मत देना। सब बड़े बूढ़े अपने परिवार के साथ रहें, अपने घर के साथ रहें, ये सबके मन में एक रहती है। पर फिर भी होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होनी है, जो होके ही रहेगी। और उस लड़के ने अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ के अपना जो प्रस्ताव था वो रख दिया कि माँ, मैं एक ओल्ड एज होम देख के आया हूं। वहां पे तुम्हारी जैसी माएं बड़े बूढ़े 100-200 की संख्या में रहते हैं। उनके खेल कूद की व्यवस्था है वहां पे, उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, खान पान में कोई कमी नहीं है। वो मैं सारा देख के आया हूं, चेक करके आया हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां पे ले चलूं। माँ भी बड़ी समझदार थी। माँ ने कहा, बेटा तू रूठी मैं छूटी, तूने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे अब ओल्ड एज होम ही चले जाना चाहिए, क्योंकि रोज रोज की लड़ाई कलेश सब मैं भी ज्यादा दिन नहीं सह सकती। और माँ ने खुशी खुशी ऊपर की हंसी के साथ कह दिया, पर कौन अंदर से अपने घोंसले को छोड़ना चाहता है? कोई भी तो नहीं, कोई भी नहीं अपने घोंसले को छोड़ना चाहता जो उसने अपने हाथ से बनाया है। अपने पति की पूरी कमाई उस घोंसले को बनाने में लगा दी हो, कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन हाय रे विधाता, जब वनवास लगता है तो राम को लग ही जाता है। तो बड़े बूढ़े जब घर से जाते हैं तो एक तरीके से मानो कि वनवास ही है उनके लिए, क्योंकि उम्मीद ये करते हैं कि नाती पोते होंगे, बहू बेटे के साथ मजे करेंगे। लेकिन वो ज्यादा दिन की कहानी नहीं रहती है। सारा सामान, माँ का जरूरत का सामान भरा, बैगों में पैक किया, गाड़ी में लिया, और ये लो जी ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम का मतलब आप समझ ही गए कि वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम के लिए रुख कर दिया। चलो अब हम माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे। वहां पे जैसे ही दरवाजे पे ओल्ड एज होम के पे गाड़ी जाके ठहरी, सब लोग बड़े बुजुर्ग वेलकम करने के लिए आ गए। चेहरे पे एक मुस्कान। आज एक और घर बना बनाया किसी का उजड़ गया, अपने घर से बनाए हुए घर से, और आज एक और बेदखल हो गया। जैसे हम हुए हैं, आज एक किसी का नंबर और आ गया। यही सब मन में एक लिए हुए सबने वेलकम किया। दादी माँ ने भी वेलकम स्वीकारा और अपना ऑफिस में जाके पूरा रजिस्टर में पूरा नाम, पता, एड्रेस, बेटे का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ लेके और एक कमरा अलॉट कर दिया गया। दूसरी मंजिल पे 206 नंबर, माता जी अब आपका कमरा है।
उस कमरे में जाके अपना सामान रख लीजिए और वहां पे अब चैन से आप रहिए। बेटे ने भी अपनी माँ को पूरी सांत्वना दी कि माँ, मैं हफ्ते में 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जरूर आता रहूंगा, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, और अपना फोन नंबर भी मैं तुम्हारे पास भी छोड़े जा रहा हूँ, ऑफिस में भी छोड़े जा रहा हूँ। कोशिश करना कि सुखी से रहना, ज्यादा याद मत करना हमारी। भगवान ने अगर कोई आपत्ति विपत्ति दी है तो कुछ न कुछ सोच समझ के दी होगी। ठीक है, माँ बेटे ने एक दूसरे से विदा ली, चले गए और माँ सुखी सुखी उस आश्रम में रहने लगी। दिन गुजरते गए, बेटा हर हफ्ते चक्कर मार लेता, बीच बीच में फोन कर लेता और आनंद से दिन गुजरने लगे। माँ को भी लगा चलो मेरे नसीब में यही था तो हो गया, कोई बात नहीं, बेटा आता तो है, हफ्ते में आता है तो चलेगा। लेकिन कुछ दिन हफ्ते में आने के बाद अब बेटे का 15 दिन हो गया और अब महीने में 1 चक्कर बेटा लगाने लगा। और ये भी कब तक, क्योंकि जिंदगी जब कष्ट में होती है तो बहुत लंबी हो जाती है मित्रों। आनंद की है तो ऐसा लगता है कि यार निकल गई, हाथ में से निकल गई है, लेकिन अगर कष्ट में हो तो लंबी भी, उम्र भी बहुत लंबी हो जाती है। और अब तो सालों में सिलसिला बन गया कि साल में कभी छठे छबारे बेटे का मन हो तो आ जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फोन नंबर भी बदल गए, जो माँ को देके गया था वो फोन नंबर भी नहीं है, संपर्क मतलब लगभग खत्म हो गया। और इसी सिलसिले में लगभग 20 साल माँ को घर से अलग हुए निकल गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक दिन चिट्ठी आई घर में, एड्रेस सेम था, बेटा इतना नहीं कमा पाया। अरे भाई, कमाएगा तभी ना जब माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा। जब माँ बाप ने आशीर्वाद ही नहीं दिया तो कहां से कमाई होगी, कहां से तुम वृद्धि समृद्धि ला पाओगे। उठाया, लिया, चिट्ठी खोली तो एकदम सन्न रह गया कि माँ ने तुरंत बुलाया है कि बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे से कुछ जरूरी काम है। बेटे को लगा कि मुझे इतने दिन हो गए मैं नहीं गया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, या तो माँ इतनी ज्यादा बीमार हो गई है कि अब उससे चला फिरा नहीं जाता होगा, कुछ भी हो गया, मुझे जाना चाहिए। ये लो मित्रों, बेटे ने गाड़ी उठाई, तुरंत ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम का रुख कर लिया। जाके ऑफिस में पूछा कि सब ठीक ठाक तो है। वो कहते हाँ भाई सब कुछ ठीक है, क्यों चिंता करते हो। बोले कर मेरी माँ की आज चिट्ठी गई थी, चिट्ठी मिली तब मैं पढ़ के तुरंत भागा हूँ। बोले हाँ उन्होंने घेर दी होगी चिट्ठी, फोन तुम्हारे अब लगते नहीं तो तुम्हारी माताजी ने फोन न लगने की वजह से चिट्ठी भेज दी होगी। चलो भाई मुझे माताजी से मिलना है। 206 नंबर में पहुंच गए, माताजी बड़ी सकुशल बैठी हुई हैं। जाके माँ बेटे दोनों मिले बढ़िया से, माँ ने अपने बेटे को गले लगाया, बड़े आशीर्वाद दिए, आशीर्वचन कहे और बड़ी माँ खुश हुई। अम्मा तूने चिट्ठी लिखी, क्या करूं बेटा, तेरे से फोन नंबर तेरे बदल गए, आता अब तू है नहीं तो सोचा चिट्ठी डाल देती हूं। ठीक किया अम्मा, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आना चाहिए था जल्दी, पर चलो कोई बात नहीं, कोई कमी तो नहीं है, कुछ सामान की जरूरत तो नहीं है। बोले हाँ बेटा सामान की जरूरत है। माँ बता क्या सामान ला दूं तेरे लिए। बेटा ये मेरी लिस्ट है, ये लिस्ट कंप्लीट कर दे तू और जल्दी से जल्दी कर दे। और माँ ने एक लंबी सी लिस्ट, एक चिट्ठी उठाई और बेटे के हवाले कर दी। बेटे ने चिट्ठी लेके देखा तो पूरा लंबा चिट्ठी नहीं चिट्ठा है। क्या क्या है उसमें, तो फ्रिज है, वाटर कूलर है, पंखा है, एसी है, डनलप के गद्दे हैं, सुंदर सा बेड की लिखी हुई है, सुंदर सी एक अलमारी की लिखी हुई है, ड्रेसिंग टेबल की लिखी हुई है। ऐसी 50 जो दहेज टाइप में जो मिलती हैं, ऐसी पूरी लिस्ट लिखी हुई है।
बेटा पढ़ा और सन्न रह गया। अम्मा ये क्या दे रही है मेरे को तू? क्या चिट्ठी है तेरी ये? बेटा एक लिस्ट है। ये किस लिए है? बेटा मेरी कुछ जरूरत की कुछ सामान है। अम्मा 20 साल में कभी तूने एक सिरदर्द की गोली नहीं मांगी, आज पूरी दुकान की दुकान मांग रही है। और जो कि अब ज्यादा लंबा समय तेरे पास नहीं है, ऐसी क्या आन पड़ी जरूरत तेरे को कि इतनी लंबी लिस्ट मेरे साथ रख दी है तूने? बेटा ज्यादा सवाल जवाब ठीक नहीं है। मैं चाहती हूं इस मेरी लिस्ट को जितना जल्दी हो सके इसको तू कंप्लीट कर दे। नहीं अम्मा, बताना तो पड़ेगा कि ऐसी क्या आन पड़ी कि जो इतनी लंबी लिस्ट तुमने तैयार कर दी है। अब तो माने कि बेटा तू सुन सकेगा क्या जो बताने वाली हूं? क्या तू सुन पाएगा? बोले कि अम्मा क्यों नहीं, मुझे बता तो सही तू एक बार, मैं सुनूंगा बराबर। बोले बेटा सुना है मेरे के आश्रम में आने के बाद तेरे बहू पे बेटा हुआ था, पत्नी पे बेटा हुआ था। बोले कि हाँ। और सुना है वो 20 साल का हो गया। बोले कि हाँ माँ वो 20 साल का हो गया। और सुनने में ये आया है कि अब उसकी शादी वाले आ रहे हैं। मैं भी खबर लेती रहती हूँ इधर उधर से। बोले कि हाँ माँ तेरा जो पोता है वो बहुत होनहार है और उसकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं और मैं शादी करने वाला हूँ उसकी। बेटा बस यही मेरी जरूरत थी कि अब तेरे घर में बहू आने वाली है और जब बहू आ जाती है तो घर का माहौल कुछ चेंज हो जाता है। और जैसा कि मैंने अनुभव किया है, तू बहुत लाड़ प्यार से पला पढ़ा है। कभी तेरे को किसी चीज की जरूरत महसूस हुई, कहने की देर नहीं होती थी उससे पहले मैं तेरे लिए अरेंज कर देती थी। लेकिन अब क्योंकि घर में तेरे बहू आ रही है, तेरे पास ज्यादा लंबा समय नहीं है और इस लंबे समय न होने की वजह से हो सकता है कि वो घर अब तेरे को छोड़ना पड़ जाए। और बेटा अगर बाई चांस तेरे को घर बाई चांस क्या छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि घर की एक परंपरा हो जाती है। अगर घर में सास को रोटी नहीं मिली तो जो बहू है जो कल सास बनेगी, रोटी उसको भी मिलना बहुत मुश्किल है। एक परंपरा डल जाती है घर में। तो बेटा मैं इस वृद्धाश्रम में आई हूं तो ज्यादा लंबा समय अब तेरे पास भी नहीं है। इस वृद्धाश्रम में तेरे को भी कुछ दिन के बाद आना पड़ जाएगा। और बेटा मैंने कष्ट में जीवन जिया है, क्योंकि मैं पहले भी थोड़े बहुत कष्टों में रही हूं, पर तूने कष्ट में कभी जीवन नहीं जिया है। तो तेरे को आगे चल के कष्ट न झेलने पड़े, उसके लिए इस वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में जो तुम अंग्रेजी में कहते हो, वो सारा सामान तैयार कर दे कि कल को किसी भी चीज की तुझे जरूरत न पड़े। और अगर मैं मर गई और तूने देर की तो मैं तेरे लिए इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। और जब मेरी आत्मा यहाँ से परमात्मा में जाके विलीन होगी तो मुझे चैन नहीं आएगा। जब अपनी संतान को मैं दुख में देखूंगी तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मैं बेचैन रहूंगी। क्योंकि जब संतान दुख में होती है ना मित्रों, तो माँ की जो आत्मा है वो तड़पती है। वो माँ की एक ऐसी आत्मा होती है कि जो बहुत विकल होती है। याद रखो, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने शरीर को इतना बढ़िया बना के रखना कि माँ, बाप, परिवार आपको देख के फक्र कहे, फक्र करे और प्रेरणा दे के जाना कि जीवन शानदार चलाना है, जीवन बढ़िया से चलाना है, जीवन को शानदार तरीके से जीना है। क्योंकि माँ जब मरने को होती है तभी भी उसको अपनी संतान की फिक्र होती है। मैंने अपने निज अपने कितने ही रिश्तेदारों, कितने ही मित्रों के घरों की ये हालत देखी है। जब शादी ब्याह होके घर में नई नवेली दुल्हन आती है, कुछ दिन के बाद ऐसा समझो कि अच्छे भले परिवार को ग्रहण सा लग जाता है।
कभी न लगना चाहिए ग्रहण, कभी किसी का घर न टूटना चाहिए, बसे बसाए घर को कभी किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से मैं कहूं कि मजबूरी सभी की होती है, कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा। कुछ तो कलयुग का सीन चल रहा है कि कलयुग हमें ऐसे ही नहीं, कलयुग हमें ऐसे नहीं कटने देगा समय, क्योंकि इसमें जो अपना इसके जो तौर तरीके हैं बड़े खतरनाक हैं। लिहाज, शर्म, हया सब कलयुग के प्रभाव से खत्म हो जाती है। पहले लोग चिंता करते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब किसी को लोगों की चिंता नहीं है, अब किसी को लोगों की परवाह नहीं है। क्या करेंगे कोई नहीं जानता, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मित्रों, जब वही चीज अपने ऊपर एप्लीकेबल होने वाली हो, फिर चिंता हो जाती है, फिक्र हो जाती है। और ये तो ऐसे वाक्य हैं कि जो आज हमने किसी और के साथ किया है, कल को हमारे साथ होगा ही होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता। इसलिए हमारे द्वारा कभी भी ऐसा कोई काम न हो जाए कि अगर वो हमें दोबारा झेलना पड़ा तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। मित्रों, कहानी अगर आपको अच्छी लग गई हो, लोकेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। और मेरे दोनों चैनल ब्रिज योगा हेल्थ क्लब और नहीं कहेगा मोटा मोटी, इन चैनलों पे लाखों सब्सक्राइबर हो जाएं। इतना इस कहानी को शेयर करो, इतना कहानी को आगे बढ़ाओ कि कुछ जीसा आ जाए। मेरी कहानियां जा जा के लोकेशनों पे मैं कहानी बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि कहानी नहीं है खाली, ये हर घर की कहानी है। हर घर में ऐसी दुर्दशा बड़े बूढ़ों की हो रही है, उनकी दुर्दशा न हो, क्योंकि बूढ़ा तो सबने होना है, हमें भी बूढ़ा होना है। ये जवानी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। अरे बुढ़ापे बावरे तोहे आए मोहान, बैरी शंका ना करें घर के करें न कान। तो मित्रों, जब बुढ़ापा आएगा तो न कोई दुश्मन हमारी परवाह करेगा, घर के काम करने हमारे बंद कर देंगे। अरे ये तो ऐसे बकते रहते हैं। बुढ़ापा ना आए इसके लिए योग करो, और समाज में ये बुराई के प्रदूषण न फैले, उसके लिए संस्कार सहित पहले खुद जियो और बच्चों को प्रेरित करो। आने वाली पीढ़ियां हमारी अच्छे से हमारे जीवन को बढ़िया से चलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कहानी से विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।